अगर आप महादेव में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि ये संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने और जोड़ने के लिए है। एक भावनात्मक विदाई बहुत पास है, लेकिन ये विदाई जीवन से नहीं बल्कि उस दर्द से है जिसे कोई चुपचाप लंबे समय से ढो रहा है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, एक पल ठहरो और गहरी सांस लो, क्योंकि जो अनुभूति अभी तुम्हारे भीतर उठ रही है उसका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है बल्कि तुम्हारी चेतना को जगाना है। ये वो आवाज है जो तुम्हें भीतर से झकझोर रही है ताकि तुम उस सत्य को देख सको जिसे अब तक अनदेखा किया गया। ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा हूं, उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उस पर जमी परतों को हटाने के लिए। देवदूत गंभीर हैं, क्योंकि वे वो देख रहे हैं जो सामान्य आंखें नहीं देख पाती। वे उन भावनाओं को महसूस कर रहे हैं जिन्हें शब्दों में कभी व्यक्त नहीं किया गया। और उन्हीं में से एक कहता है, इस संकेत को अभी समझो, इसे टालो मत, क्योंकि ये किसी अनहोनी की चेतावनी नहीं है। ये तुम्हारी बेटी के भीतर छुपे उस बोझ की कहानी है जिसे वो अकेले उठाती रही है। वो मजबूत दिखती है, मुस्कुराती है, सब संभाल लेती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती। वो नहीं चाहती कि उसके कारण तुम चिंता में पड़ो, इसलिए वो अपने आंसू तकिए में छुपा देती है और सुबह ऐसे उठती है जैसे सब ठीक हो। वो अपने डर को शक्ति का रूप दे लेती है ताकि कोई उसकी कमजोरी न देख पाए। लेकिन ईश्वर उस हर क्षण को देखता है जब उसका साहस थकने लगता है। वो देखता है कि कैसे वो किसी की बाहों में सिमट जाना चाहती है, और वो कोई और नहीं, तुम हो। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, तुम्हारे परिवार पर कोई संकट नहीं है, कोई अनहोनी नहीं होने वाली, लेकिन तुम्हें और गहराई से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारी बेटी भीतर ही भीतर बहुत कुछ दबाए बैठी है। वो इसलिए नहीं बताती क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो बोझ ना बन जाए। उसे लगता है कि हमेशा मजबूत रहना ही उसका कर्तव्य है, लेकिन वो ये भूल गई है कि उसे हर समय मजबूत होने की जरूरत नहीं। वो ये भूल गई है कि तुम सिर्फ उसके मार्गदर्शक नहीं बल्कि उसकी सबसे सुरक्षित जगह हो। वो किसी पुराने रिश्ते को छोड़ना चाहती है जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। किसी विश्वासघात की टीस अब भी उसके मन में है। कोई डर है जो वो शब्दों में नहीं ला पाती। कोई सपना है जिसमें उसे लगता है कि वो पीछे रह गई। कोई गलती है जिसके लिए वो खुद को माफ नहीं कर पाई। ये सब उसके कोमल कंधों के लिए बहुत भारी हो चुका है। स्वर्ग देखता है कि वो कैसे हर रात खुद को संभालती है और हर दिन सामान्य बनने का अभिनय करती है। ईश्वर तुम्हें किसी विपत्ति से नहीं डरा रहे, वो तुम्हें उसके दिल की स्थिति समझा रहे हैं, क्योंकि समय आ गया है। ये विदाई जीवन से नहीं बल्कि उस मौन पीड़ा से है जो अब खत्म होना चाहती है। वो बस इस इंतजार में है कि कोई प्यार से उससे कहे, अब तुम्हें अकेले सब कुछ नहीं संभालना पड़ेगा। और महादेव कहते हैं, वो आवाज तुम्हारी ही होनी चाहिए। जब वो इस संसार में आई थी तभी से ईश्वर की दृष्टि उस पर है। उन्होंने उसे गिरते, संभलते, आगे बढ़ते देखा। उन्होंने उसे दयालु और संवेदनशील बनते देखा, लेकिन ये भी देखा कि कैसे उसने अपने दर्द को छुपाना सीख लिया। अब वो अपनी सीमा के करीब है और उसे ये नहीं पता कि मदद कैसे मांगी जाए। उसे लगता है कि सहायता मांगना कमजोरी है, जबकि ईश्वर कहते हैं कि यही मानवता है। उसे डर है कि सच बोलने से वो तुम्हें निराश कर देगी, लेकिन महादेव कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम उसके भीतर की अशांति को शांत कर देगा। समझो, वो टूट नहीं रही है, वो खो नहीं रही है, वो बस उस मोड़ पर खड़ी है जहां या तो वो अपने दिल की बात कहेगी या फिर से चुप हो जाएगी। और ईश्वर नहीं चाहते कि वो अब और मौन में जिए। ये समय है सुनने का, समझने का, और बिना सवाल किए उसे ये एहसास दिलाने का कि वो अकेली नहीं है। यही इस संदेश का सार है, यही महादेव की कृपा है। स्वर्ग उसके हृदय को इतनी गहराई से देख रहा है कि देवदूत डर से नहीं, करुणा से कांप रहे हैं। वे इसलिए कांपते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अब उपचार का समय आ गया है। वे महसूस करते हैं कि उसके भीतर कितना कुछ दबा हुआ है और उसे कितनी सच्ची सांत्वना की आवश्यकता है। वे ये भी जानते हैं कि जिस क्षण वो आपके सामने अपने मन के द्वार खोलेगी, वो भारी बोझ जिसे वो वर्षों से अकेले उठाती आ रही है, धीरे धीरे पिघल जाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, उस समय उसके पास बैठ जाना, सवाल मत करना, उत्तर मांगने की कोशिश मत करना, उसे सुधारने या समझाने का प्रयास मत करना, बस वहां मौजूद रहना। उसे धक्का मत दो, उस पर दबाव मत डालो, अपने प्रश्नों से उसे घेरो मत। इसके बजाय उसके लिए एक ऐसी शांत जगह बनो जहां वो बिना डर के सांस ले सके। बहुत सहजता से, बहुत प्रेम से, बिना किसी अपेक्षा के उससे कहो, मैं यही हूँ, तुम मुझसे कुछ भी साझा कर सकती हो।
मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारा मूल्यांकन नहीं करूंगा, मैं तुमसे मुंह नहीं मोड़ूंगा, मैं तुम्हारा सुरक्षित स्थान हूँ। यही वो वाक्य है जिसे उसका हृदय सुनना चाहता है। यही वो अनुमति है जिसकी उसे जरूरत है ताकि वो अपने भीतर दबे आंसुओं को बहने दे सके। महादेव कहते हैं, जब वो बोलेगी तब तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा। तब तुम समझ पाओगे कि स्वर्ग ने तुम्हें ये संदेश क्यों दिया। जो कुछ वो अपने अंदर छिपाए हुए है वो भावनाओं से जुड़ा है, वो निजी है, वो मानवीय है, वो कोई खतरा नहीं है, वो कोई विनाश नहीं है। वो बस ऐसी चीज है जिसे वो बचाए हुए थी, छुपाए हुए थी, अकेले ढो रही थी, क्योंकि वो तुमसे अत्यंत प्रेम करती है। महादेव कहते हैं, ये विदाई तुमसे नहीं है, ये विदाई उस डर से है जिसने उसके हृदय को जकड़ लिया था। ये विदाई उस पीड़ा से है जिसे वो बहुत लंबे समय से सहती आ रही थी। ये विदाई उस चुप्पी से है जिसने उसकी आवाज को दबा दिया। ये विदाई उस अकेलेपन से है जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया। ये विदाई उस अपराध बोध से है जिसकी वो कभी हकदार नहीं थी। ये विदाई उस भारीपन से है जिसने उसकी आत्मा को थका दिया। और ईश्वर ने तुम्हें ही चुना है क्योंकि तुम दोनों के बीच एक ऐसा बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। एक दिव्य संबंध, एक अदृश्य धागा, एक ऐसा प्रेम जो हर कठिनाई से बड़ा है। महादेव कहते हैं, मैं उसके हृदय को तुम्हारे हवाले करता हूँ और वो भी तुम पर भरोसा करती है, भले ही वो इसे शब्दों में न कह पाए। तुम्हें उसे ध्यान से देखना होगा, डर से नहीं बल्कि प्रेम से। देखो कैसे वो उदास होने पर नजरें चुरा लेती है। देखो कैसे वो तुरंत मुस्कुरा देती है जब उससे पूछा जाता है कि क्या सब ठीक है। देखो कैसे वो बात बदल देती है जब कोई विषय उसे भीतर तक छू जाता है। देखो कैसे वो खुद को व्यस्त रखती है ताकि ज्यादा महसूस न करना पड़े। देखो कैसे वो दूसरों को सांत्वना देती है लेकिन अपने घाव छुपा लेती है। स्वर्ग तुम्हें किसी विपत्ति से नहीं डरा रहा, स्वर्ग तुम्हें उपचार की ओर ले जा रहा है। ये एक पवित्र क्षण है, एक दिव्य संवाद है, एक ऐसा अवसर है जिसकी उसे बेहद जरूरत है। ईश्वर ने तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में चुना है जो अब उसके बोझ को हल्का करेगा, क्योंकि वो इसे अकेले नहीं उठा सकती। तुम्हें उससे सीधे सवाल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसका सामना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस उसके दिल के लिए जगह बनानी है। उसके साथ बैठो, उसके साथ हंसो, अगर वो चाहे तो उसका हाथ थाम लो। उसे ये एहसास दिलाओ कि वो सुरक्षित है। उसे बताओ कि उससे प्रेम किया जाता है। उसे समझाओ कि मूल्यवान होने के लिए परिपूर्ण होना जरूरी नहीं। और धीरे धीरे बहुत कोमलता से वो खुलने लगेगी, वो बोलेगी, वो भरोसा करेगी, वो छोड़ देगी। और तब वो विदाई पूरी होगी जिसके बारे में देवदूत कह रहे थे। लोगों से नहीं, जीवन से नहीं, बल्कि उस भावनात्मक बोझ से जिसे वो छुपा रही थी। महादेव कहते हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम्हारी बेटी सुरक्षित है, मैं उसके साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारा घर हल्का महसूस होगा, तुम्हारा रिश्ता और गहरा होगा। उसे समझने की तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी। उसके लिए तुम्हारा प्रेम उस तरह से मजबूत होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ कोई खतरा नहीं है, कोई त्रासदी नहीं है, कोई हानि नहीं है, केवल सत्य है जो प्रकट होने वाला है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे भय मत करो, सब कुछ संतुलित होगा, सब कुछ ठीक होगा। तुम भी सुरक्षित हो, वो भी सुरक्षित है। ईश्वर में विश्वास रखो, प्रार्थना करो, अपने दिल को खुला रखो, क्योंकि जिस क्षण वो उस बोझ को छोड़ देगी जिसे वो अकेले संभाले हुए थी, तुम्हारे और उसके जीवन में एक नई रोशनी प्रवेश करेगी। ये संदेश किसी संयोग से नहीं आया, ये दिव्य समय पर आया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय को शांति, स्पष्टता और उस शक्ति की जरूरत है जिसे तुम भूल चुके थे कि वो तुम्हारे भीतर ही है। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये स्वर्ग से आया हुआ एक कोमल लेकिन अटल संकेत है, एक ऐसा दिव्य आह्वान जिसे टाला नहीं जा सकता। इसे अभी समझो, अभी महसूस करो, क्योंकि आत्मा जिन सत्यों को पहचान चुकी है वे प्रतीक्षा नहीं करते। इस क्षण भी ईश्वर की उपस्थिति तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है, ठीक उस गर्म प्रकाश की तरह जो ठंड में भी सुरक्षा का एहसास कराता है। तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला। तुम पूर्णतः सुरक्षित हो। बस विश्वास की अवस्था में ठहर जाओ और अपने हृदय को शांत रखो, क्योंकि जो कुछ घट रहा है उसकी भनक तुम्हारी आत्मा को पहले ही लग चुकी है। महादेव कहते हैं, तुम्हारी बेटी चाहे तुम्हारे पास हो या दूर, चाहे वो भावनात्मक रूप से खुली हो या भीतर से बंद, वो लंबे समय से कुछ ऐसा थामे हुए है जिसे शब्द नहीं मिल पाए,
एक ऐसा भार जिसने उसने अपने दिल में पत्थर की तरह दबा कर रखा। यही बोझ उसे उस विदाई के किनारे तक ले आया जिसे वो कभी लेना नहीं चाहती थी। ये विदाई जीवन से नहीं है, ये गायब हो जाने की भी नहीं है, ये उस हिस्से को छोड़ने की अवस्था है जिसे वो अब संभाल नहीं पा रही। साथ ही उस दर्द को भी छोड़ने की इच्छा है जिसे उसने सिर्फ इसलिए छुपाया क्योंकि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। ये उन आंसुओं की विदाई है जो अंधेरे में गिरे, उन सांसों की विदाई है जो उसने बंद दरवाजों के पीछे ली। देवदूत कहते हैं तुम्हारी बेटी एक मौन भावनात्मक तूफान से जूझ रही थी। वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी ताकि तुम्हें चिंता न हो, लेकिन जो आंसू उसने अकेले बहाए, जो पल उसने खुद को बिल्कुल अकेला महसूस किया, स्वर्ग ने उन सबको देखा। ईश्वर ने हर आंसू गिना। जब उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था तब भी ईश्वर उसकी आत्मा में सांत्वना फुसफुसाते रहे। और अब ईश्वर तुम्हारी ओर देख रहे हैं क्योंकि तुम्हारा हृदय ही वो प्रकाश है जो उसे फिर से संतुलन में ला सकता है। महादेव कहते हैं वो चुप रही क्योंकि उसे लगा कि उसे मजबूत बनना चाहिए। उसे लगा कि उसे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। उसे लगा कि अगर उसने अपने संघर्ष साझा किए तो तुम्हारा बोझ बढ़ जाएगा। उसे लगा कि तुम्हारे कंधों पर पहले से ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए उसने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इसलिए वो पीछे हटती रही। इसलिए तुम्हारे सामने रोने के बजाय उसने तकिए में अपने आंसू छुपाए। लेकिन स्वर्ग कहता है ये चुप्पी अब उसे भीतर से थका रही है। देवदूत कहते हैं ये संदेश अब तुम्हारे पास इसलिए आया है क्योंकि मौन का समय समाप्त हो चुका है। दिव्य लोक तुम्हारे कंधे पर धीरे से हाथ रख रहा है और तुमसे कह रहा है अब ध्यान दो, अपने हृदय को खोलो, प्रेम और करुणा से आगे बढ़ो, इससे पहले कि ये विदाई उसके भीतर आशा के समर्पण में बदल जाए। जीवन का समर्पण नहीं बल्कि सपनों का, विश्वास का और उस स्वरूप का जिसमें वो कभी खुद को देखती थी। ईश्वर चाहते हैं कि तुम ये समझो, वो तुम्हें डराना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि तुम खुद को दोषी मानो। वो तुम्हारे भीतर चिंता नहीं जगाना चाहता, लेकिन उसे तुम्हारी उपस्थिति चाहिए, तुम्हारी आवाज चाहिए, तुम्हारी गर्माहट चाहिए। उसे ये जानना है कि वो अकेली नहीं है। उसे ये महसूस करना है कि वो तुम्हारे साथ सुरक्षित है। उसे ये भरोसा चाहिए कि वो तुम्हारी बाहों में टूट सकती है फिर भी प्रेम पाएगी। महादेव कहते हैं वो उस पीड़ा से जूझ रही है जिसे उसने सोचा था कि वो अकेले संभाल लेगी। वो बहादुरी निभा रही है लेकिन ये बोझ उसकी आत्मा से भारी हो गया है। वो तुम्हें बचाने के लिए मुस्कुरा रही है, ठीक होने का अभिनय कर रही है, हंस रही है, जबकि भीतर उसका दिल कांपता है। और महादेव कहते हैं अब बस, अब ये भार अकेले उठाने का समय समाप्त होना चाहिए। अब ये चुपचाप टूटने का क्रम समाप्त होना चाहिए। अब उसे ये साबित नहीं करना कि वो दुनिया के लिए हमेशा मजबूत है। ईश्वर हस्तक्षेप कर रहे हैं, वे चुप्पी तोड़ रहे हैं, वे पर्दे हटा रहे हैं, वे ये सत्य तुम्हारे सामने ला रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी आत्मा में उसे संभालने की क्षमता है। देवदूत कहते हैं उसकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंच चुकी हैं और स्वर्ग तुम्हारे माध्यम से उत्तर दे रहा है। ये भय का संदेश नहीं है, ये पुनः जुड़ाव का संदेश है, ये उपचार का संदेश है, ये सही समय पर आया हुआ एक पवित्र संकेत है। उसके जीवन को कोई खतरा नहीं है, उसकी सुरक्षा पर कोई संकट नहीं है। ईश्वर उसे किसी भी प्रकार की हानि से बचाए हुए हैं, लेकिन जब भावनात्मक पीड़ा लंबे समय तक अकेले सहन की जाती है तो वो एक खामोश विदाई का रूप ले लेती है। और ईश्वर कहते हैं वे उसे वो विदाई नहीं लेने देंगे, न खुद से, न अपने सपनों से, न अपने भीतर के प्रकाश से। इसीलिए तुम्हें प्रेम पूर्वक बुलाया जा रहा है क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उसे अपने दिल के दरवाजे बंद करने से रोक सकती है। तुम्हारा स्पर्श उसे अकेलेपन से बाहर ला सकता है। तुम्हारी आवाज उसे याद दिला सकती है कि वो अनमोल है। तुम्हारी करुणा उन दीवारों को गिरा सकती है जो उसने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए खड़ी की थी। महादेव कहते हैं उसके भीतर कुछ ऐसा है जो वो कहना चाहती है, कुछ ऐसा जिसे उसने बहुत समय से दबा कर रखा है। शायद वो टूटा हुआ विश्वास है, शायद कोई ऐसा सत्य है जिसे अब रोशनी चाहिए। ये किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है जिसने उसके मन को गहराई से चोट पहुंचाई हो। ये उस दबाव की कहानी भी हो सकती है जिसे वो हर दिन महसूस करती है। ये किसी ऐसे भय का रूप ले सकता है जिसे वो शब्द नहीं दे पाती। ये किसी गलती की पीड़ा का रूप ले सकता है जिसके बारे में उसे लगता है कि अगर उसने बताया तो उसे कठोरता का सामना करना पड़ेगा। ये उस अपराध बोध का भार भी हो सकता है जिसे उठाने की उसे कभी आवश्यकता ही नहीं थी। या फिर कोई ऐसा घाव हो सकता है जिसे उसने अब तक छुपा कर रखा है। कारण चाहे जो भी हो, महादेव कहते हैं तुम बिना आलोचना के सुनोगे क्योंकि इस समय प्रेम ही तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। देवदूत कहते हैं तुम्हारी बेटी भीतर ही भीतर रो रही है। वो चुपचाप सहायता की कामना कर रही है। वो ईश्वर से शक्ति मांग रही है और ब्रह्मांड से राहत की प्रार्थना कर रही है। और स्वर्ग ने तुम्हें उसका सहारा बनने के लिए चुना है।
बल से नहीं, दबाव से नहीं, बल्कि आत्मीय जुड़ाव से, समझ से और कोमल प्रेम से। ईश्वर कहते हैं, आप दोनों के बीच अभी एक सच्चा संवाद बाकी है। एक ऐसा पल जब उसकी बनाई हुई सारी दीवारें गिर जाएंगी। एक ऐसा क्षण जब उसका दर्द पिघल जाएगा, क्योंकि पहली बार वो स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करेगी। वो समय आएगा जब तुम्हारी आवाज उसके लिए आश्रय बन जाएगी, जब तुम्हारी उपस्थिति के माध्यम से ईश्वर स्वयं कार्य करेंगे। स्वर्ग कहता है, घबराने या बेचैन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान पर अपनी आत्मा को प्रार्थना, आस्था और शांति में स्थिर रखो। तुम्हारी बेटी को तुम्हारी स्थिरता चाहिए। उसे उस संतुलन की जरूरत है जो कोमलता और दृढ़ता दोनों से बना हो। वो नहीं चाहती कि उसे धक्का दिया जाए। वो नहीं चाहती कि उससे कठोर प्रश्न पूछे जाएं। वो न्याय नहीं चाहती, वो समझ चाहती है। इसलिए तुम उसके साथ बैठोगे, उसकी आंखों में देखकर उसे ये महसूस कराओगे कि तुम्हारा हृदय उसकी भलाई के लिए धड़क रहा है। तुम उससे कहोगे कि वो बिना डर के कुछ भी साझा कर सकती है। तुम उसे याद दिलाओगे कि तुम्हारी बाहें खुली हैं, तुम्हारा हृदय नरम है और तुम्हारा प्रेम बिना शर्त है। ईश्वर कहते हैं, जिस क्षण उसे ये सुरक्षा मिलेगी, उसके भीतर कुछ खुलने लगेगा। ये टूटन नहीं होगी, ये मुक्ति होगी। वो धीरे धीरे अपने भावनात्मक बोझ को छोड़ने लगेगी। वो बोलने लगेगी, शायद रो भी दे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं होंगे, वे राहत के होंगे, क्योंकि आखिरकार वो उस भार से मुक्त हो जाएगी जिसे अकेले उठाना कभी भी उचित नहीं था। देवदूत कहते हैं, तुम्हारे परिवार के भाग्य में उपचार लिखा है। पुनर्निर्माण होने वाला है। आध्यात्मिक जगत में एक परिवर्तन चल रहा है जो तुम्हारी बेटी को फिर से प्रकाश की ओर ले जाएगा, और उस द्वार की कुंजी तुम्हारे हाथ में है। ईश्वर तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम सुरक्षित हो, तुम सक्षम हो, तुम्हें इस पवित्र क्षण के लिए चुना गया है। कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम्हारी बेटी भी सुरक्षित है। उसका और तुम्हारा रिश्ता उन तरीकों से गहरा होगा जिनकी तुमने कल्पना नहीं की थी। उसका हृदय नरम होगा, उसके बोझ हल्के होंगे और तुम्हारे घर में शांति एक शांत चमत्कार की तरह उतर आएगी। ईश्वर कहते हैं, ये क्षण पवित्र है। ये संदेश एक दिव्य हस्तक्षेप है। अब उसे इस दर्द से अकेले नहीं जूझना पड़ेगा। तुम उसके अंधेरे में कदम रखोगे और प्रकाश लाओगे। तुम उसकी चुप्पी में प्रवेश करोगे और उसे समझने में सहायता करोगे। तुम उसके डर को पहचानोगे और उसे सांत्वना दोगे, और ईश्वर हर पल तुम्हारे साथ रहेंगे, हर सांस में, हर शब्द में, जो दो हृदयों के बीच आदान प्रदान होगा। मेरे बच्चे, जब तुम ये शब्द सुन रहे हो तो ईश्वर की कोमल गर्माहट को महसूस करो, जैसे वो तुम्हें एक नरम प्रकाश में लपेट रही हो। ये संदेश तुम्हारे सामने इसलिए आया है क्योंकि स्वर्ग उन बोझों को देख रहा है जिन्हें तुम भी चुपचाप उठाए हुए हो। उन प्रश्नों को देख रहा है जो तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, और उन भावनाओं को भी जो तुम्हारे घर के भीतर बह रही हैं। देवदूत निकट आकर फुसफुसाते हैं, इस पल को जाने मत देना। ये शब्द अभी तुम तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि तुम्हारी बेटी के भीतर कुछ ऐसा है जो बाहर आने को तैयार है। कुछ ऐसा जिसे वो लंबे समय से साहस के साथ अपने दिल में थामे हुए है। वो ये भार तुम पर नहीं डालना चाहती थी क्योंकि वो तुमसे गहराई से प्रेम करती है। और देवदूत कहते हैं, ये संदेश भय के लिए नहीं है। तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। ये मार्गदर्शन के लिए है। ये तुम्हें और कोमल बनाएगा। ये तुम्हारी आत्मा को उस परिवर्तन के लिए तैयार करेगा जो उपचार, निकटता और शांति लेकर आएगा। ईश्वर कहते हैं, अक्सर परिवार में सबसे मजबूत आत्माएं वही होती हैं जो चुप रहती हैं, जो शिकायत नहीं करती, जो आंखों में आंसू होते हुए भी मुस्कुराती हैं। कई बार जो बाहर से ठीक दिखते हैं वही रात को अपने कमरे में जाकर एक दबी हुई सांस छोड़ते हैं जिसे वो किसी को सुनाना नहीं चाहते। और देवदूत कहते हैं, तुम्हारी बेटी भी ऐसी ही आत्मा है। उसका हृदय इतना कोमल, इतना संवेदनशील और इतना प्रेम से भरा है कि स्वर्ग भी उसकी प्रशंसा करता है। लेकिन हर मनुष्य की तरह उसके जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब चिंता, भ्रम और भावनात्मक बोझ उसके छोटे कंधों के लिए बहुत भारी हो जाता है। वो बहादुर बनने की कोशिश करती है, वो मजबूत दिखने की कोशिश करती है, और अब स्वर्ग चाहता है कि उसे ये बोझ अकेले न उठाना पड़े। वो खुद को ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में है, क्योंकि वो आपसे बेहद प्रेम करती है। वो नहीं चाहती कि आपके त्रास में कोई और भार जुड़े। वो आपकी ताकत बनना चाहती है, तब भी जब भीतर से उसे खुद किसी सहारे की आवश्यकता होती है। देवदूत कहते हैं, उन्होंने उसे कई बार अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर दूर कहीं खोया हुआ देखा है, उन बातों के बारे में सोचते हुए जिन्हें वो आज तक शब्द नहीं दे पाई। उन्होंने उसे लिखते हुए, फिर मिटाते हुए, फिर रुकते हुए,
क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप नाराज हों या दुखी हों। और देवदूत ये भी स्पष्ट करते हैं कि जिन आंसुओं को वो रोक रही है उसका कारण कोई गलती या खतरा नहीं है। ईश्वर चाहते हैं कि आप ये बात साफ साफ समझ लें। आपकी बेटी पूरी तरह सुरक्षित है, संरक्षित है और प्रेम से भरी हुई है। कोई अनहोनी नहीं घट रही, लेकिन उसके भीतर कुछ भावनाएं, कुछ अनुभव, कुछ ऐसे विचार छुपे हैं जिन्हें वो अब तक व्यक्त नहीं कर सकी। और अब स्वर्ग कहता है उन्हें बाहर आने का समय है। आपको डराने के लिए नहीं, आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आप दोनों को चंगा करने के लिए। ईश्वर कहते हैं आपकी बेटी भावनात्मक निकटता के लिए तरस रही है, उस स्तर के जिसे आप शायद पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं। वो आपको बहुत ध्यान से देखती है, आपकी आवाज में छुपी थकान को पहचानती है, आपके मौन में छुपे बोझ को महसूस करती है। जब आप थके होते हैं, जब आप चुप हो जाते हैं, जब आपका मन भारी होता है, वो सब समझ जाती है। कई बार उसका मन करता है कि वो बिना किसी कारण आपको गले लगा ले, बस थोड़ी शांति पाने के लिए, लेकिन फिर वही अंदर की आवाज उसे रोक देती है कि कहीं वो आपको परेशान न कर दे। इसलिए वो चुप रहती है, सब कुछ खुद ही संभालने की कोशिश करती है, अपने संघर्षों को अपने भीतर ही दबा लेती है। और आज ईश्वर उसी चुप्पी को बदलना चाहते हैं। देवदूत कहते हैं घरों के भीतर जो अनकही बातचीत होती है उसे ईश्वर सबसे गहराई से समझते हैं। वे उन क्षणों को देखते हैं जब कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहता है, लेकिन डर या संकोच के कारण रुक जाता है। आपकी बेटी भी अपने तरीके से प्रार्थना कर रही है, कभी शब्दों में, कभी मन ही मन, कभी उन आंसुओं के माध्यम से जिन्हें वो जल्दी से पहुंच लेती है। उसे मार्गदर्शन चाहिए, उसे प्रेम चाहिए। वो चाहती है कि कोई उसे समझे। वो इतना सुरक्षित महसूस करना चाहती है कि वो आपसे वो बात कह सके जिसे उसने अब तक छुपा रखा है। महादेव कहते हैं जिस आंसू भरी विदाई की बात की जा रही है वो आप दोनों के बीच की दूरी नहीं है, ये उस दर्द को अलविदा कहने का समय है जिसे वो अकेले सहती रही। ये उस अकेलेपन से विदाई है जिसे उसने अपने भीतर बंद करके रखा। ये उस भावनात्मक बोझ से विदाई है जिसे किसी भी बच्चे को, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, अकेले नहीं उठाना चाहिए। देवदूत कहते हैं वो अब कुछ साझा करने के लिए तैयार है और स्वर्ग आपको संकेत दे रहा है कि आप उसके साथ कोमलता, धैर्य और प्रेम के साथ खड़े रहें। देवदूत आपके हृदय की शक्ति को जानते हैं। वे जानते हैं कि आपके भीतर इतनी करुणा है कि वो सबसे कठोर दीवारों को भी पिघला सकती है। वे जानते हैं कि जब आप प्रेम करते हैं तो अपने पूरे अस्तित्व से करते हैं। इसी कारण आपको ये संदेश दिखाया गया है, न पहले न बाद में, बल्कि ठीक इसी क्षण जब आपका हृदय खुला है और आपकी आत्मा उस सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार है जो आपके परिवार के लिए उपचार लाएगा। महादेव कहते हैं आपकी बेटी को अभी आश्वासन चाहिए, उसे आपकी गर्माहट चाहिए, उसे आपकी उपस्थिति को महसूस करना है। एक ऐसे अभिभावक के रूप में नहीं जो उससे अपेक्षाएं रखता हो, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जो उसे समझता हो। उसे ये भरोसा चाहिए कि वो बिना डर, बिना आलोचना और बिना आपको दुख पहुंचाने के भय के बोल सकती है। उसे ये महसूस करने की आवश्यकता है कि उसे भी इंसान होने का अधिकार है। ईश्वर कहते हैं ये संदेश इसलिए आया है क्योंकि एक अत्यंत शक्तिशाली क्षण निकट है। ये उपचार का क्षण है, भावनात्मक जुड़ाव का क्षण है, एक ऐसी सच्ची बातचीत का अवसर है जो बहुत कुछ बदल देगा। देवदूत कहते हैं ये दुख का पल नहीं होगा, ये वो पल होगा जो आपके बंधन को और मजबूत करेगा और आपके जीवन की सबसे मूल्यवान स्मृतियों में से एक बन जाएगा। देवदूत आगे कहते हैं आपकी बेटी अपने भीतर कुछ ऐसा थामे हुए हैं जिससे वो थकी हुई, उलझी हुई या भावनात्मक रूप से बोझिल महसूस कर रही है, लेकिन वो खतरे में नहीं है, वो खोई हुई नहीं है। वो बस उन भावनाओं को समझ नहीं पा रही जिन्हें वो लंबे समय से दबाए हुए है। और स्वर्ग कहता है तुम ही वो हो जो उसे उनसे